आ चुका है, रणनीति बदलने को बखत। मोदी जी का साथ का भी क्यों? नहीं है कि वो इतना ब्राइट हो पाए। अंकल पास वाले कुछ कुछ बोल बट भागो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वेदर बहुत अमेजिंग हो रहा है और मैं हो गई हूँ बहुत 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 ज़्यादा भयंकर लेट। आज मेरी योगा क्लास और जिम जिम मैं जाती हूँ तो योगा क्लास मेरी 7 o'clock स्टार्ट होती है और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अभी ऑलरेडी 7:20 हो गए हैं। रीज़न बिहाइंड, मेरा आज एक फ्रेंड के साथ प्लान था लेकिन लास्ट मोमेंट पे ड्यू टू सम बैड वेदर वो हो गया पोस्टपोन कल के लिए, माइट भी। और बहुत सारी चीज़ें, और मफ़िन को घुमाने वाले भी आज नहीं आए बिकॉज अगेन बैड वेदर। और सो वंशी और मैं नीचे आए हैं, मैं जिम निकल रही हूँ। ऑलरेडी 7:30 होने वाले, 7:20 हो रहे थे, अभी तक 7:25 आई गेस हो गए होंगे बिकॉज मैंने ऊपर टाइम देखा था आते हुए। एंड वेदर को देख के, क्योंकि मैं उजाले में निकलती हूँ बिल्कुल, जिम बहुत पास में है तो 2-3 मिनट्स पहले अभी हम लोग मफ़िन को घुमा रहे हैं। फिर अंकल पास वाले कुछ कुछ बोल रहे हैं, मतलब ऐसे ही देख के ये क्या कर रहे हो तुम लोग, और मफ़िन घूम रहा है। मफ़िन की मस्ती स्टार्ट है और मौसम अच्छा होने के बाद ये बन जाता है हमारा मोर। मैं आ गई भयंकर वाली लेट और फटाफट भाग रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है मेरी 30 मिनट्स की तो योगा क्लास निकल गई होगी और आज मैं शायद हाफ एन आवर ही करूँगी। और पास में है जिम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं 7 o'clock क्लास स्टार्ट होती है तो मैं 5 मिनट्स पहले निकल जाती हूँ, 5-7 मिनट्स पहले। और फिर मैंने रिकन्फर्म भी किया आज क्लास है, तो वैसे तो क्लास होती है बट फिर भी मैंने रिकन्फर्म किया कि एक बार वेदर की वजह से और लेट, इसलिए मैं हमेशा पंक्चुअलिटी की ओर से ज़्यादा इंक्लाइन रहती हूँ बट कुछ कर नहीं सकते समटाइम्स कुछ चीज़ों की वजह से। दो मैं कभी लेट नहीं होती, नेवर एवर, चाहे वो जिम हो चाहे कहीं कोई भी जगह हो, बट भागो। ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में अटकी हूँ, मुझे इधर से निकलना पड़ेगा, इधर से ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो रहा है। हाँ सी आगे तक ट्रैफिक। सो गाइस, मैं पैनिक मोड में रह चुकी हूँ, मुझे तो लेट हो गई कैसे होता है। 7:30 और हो चुका है, मैं कैसे कैसे पहुँची हूँ ना, मैं काम कर रही हूँ। हेलो सो गाइज, मैं भागते दौड़ते इतने पैनिक उसमें, और आप लोग जानते हैं जब मैं लेट होती हूँ मेरा पैनिक मोड कब ऑन हो जाता है मुझे खुद को नहीं पता लगता। एंड मैंने बीच में ही ज्वाइन किया तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस आई वॉज ट्राइंग टू फॉलोइंग अदर्स और मैं उनको बस कॉपी करने का ट्राई कर रही थी। मैम काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और मैम बता भी रहे थे, लेकिन बीच में ऑब्वियसली उन्होंने, मेरी 30 मिनट्स की क्लास निकल चुकी थी, सो बीच में सडनली जैसे आपने देखा मैं किस तरीके से आई हूँ, सो मैं थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी। और फिर मुझे थोड़ा बाद में पता लगा जो हम लोग कर रहे
रहे हैं, ये चंद्र नमस्कार है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने चंद्र नमस्कार नहीं सुना होगा बिकॉज़ मैंने भी नहीं सुना था। सूर्य नमस्कार इज़ क्वाइट कॉमन, तो सूर्य नमस्कार मुझे समझ में आ रहा था, बट चंद्र नमस्कार थोड़ा-सा टफ़ भी था और बिल्कुल फ़ैमिलियर नहीं था। मैंने चंद्र नमस्कार ना तो नेम सुना था, ना मैंने कभी किसी को करते हुए देखा था। मैम ने बताया सूर्य नमस्कार हम लोग मॉर्निंग में करते हैं और जो चंद्र नमस्कार होता है वो इवनिंग में होता है टू काम योर बॉडी एंड सोल फ्रॉम योर हेक्टिक स्केड्यूल। सो मैं कुछ भी करेक्ट नहीं कर पा रही थी, कभी तो मैं इधर गिरी थी उधर गिरी थी। मेन मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं लेट हो गई थी, तो मैं वो थोड़ा सा ना पैनिक हो जाती हूँ। सो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मेरा माइंड ना काम नहीं हो पा रहा था। एक बार तो मैम मुझे बोल रहे थे कि टेक डीप ब्रेथ, इट्स ओके। अभी भी मुझे कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, कुछ-कुछ नहीं, बिकॉज़ इट वाज़ लाइक कि जैसे होता है ना क्लास में मैम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बीच में से आप जॉइन करते हो, तो थोड़ा-सा एंड इसलिए मैं हमेशा टाइम पे पहुँचती हूँ हर जगह, बिकॉज़ मैं ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। तो मेरा माइंड अभी भी थोड़ा-सा काम नहीं हो पा रहा कि मैं लेट हो गई, लेट हो गई, लेट हो गई, एंड दैट्स हाउ आई एम। सो मैम काफ़ी मुझे बता रहे थे, स्पेशली भी सिखा रहे थे, एंड मैम ने ये भी बताया कि ये 7 टाइम्स होता है। सूर्य नमस्कार मिनिमम 10 टाइम्स होता है और ये पूरा 7 टाइम्स होता है। सो ये बेबी जो पीछे सर खड़े हैं उनके साथ आया है, एंड ही वाज वेरी स्वीट एंड नॉटी एज वेल। ऑब्वियसली किड्स तो होते ही नॉटी है। सो वो इधर उधर भाग रहा था या स्टेपर पे कुछ कुछ कर रहा था, रोप वगैरह को देख रहा था, और उसको लग रहा था कि क्लास कब ख़त्म होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो पूछ चुका था कि क्लास कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी।
गाइस इसके भी हम लोगों को 3 सेट्स करने हैं और फर्स्ट सेट मैंने किया। अब मैं मैम से पूछ रही हूँ कि इसके भी 3 सेट्स करने हैं, तो सबके 3 सेट्स करने होते हैं। एक साइड 10 करना होता है, एक साइड 10, सो टोटल 20। अभी मेरा परफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि जब मैंने वीडियो देखा ना उसमें मुझे पता लगा कि जो ये मेरा लेफ़्ट वाला पैर है ना वो सेंटर में जा रहा है। आइडियली वो लेफ़्ट में ही जाना चाहिए और राइट वाला मेरा थोड़ा सही है, तो वो धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगा बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं आपको प्रॉपरली आता जाता है। वैसे मुझे ये वाला करने में एनर्जी तो बहुत लग रही थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये वाला जो भी मैं भूल गई इसको कहते क्या है या क्या, ये फुल बॉडी वर्कआउट होता है और मेरे बाल वगैरह आप देख सकते हैं कैसे फैल गए थे। सो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ, मेरा एक सेट और बचा है। एक सेट मैं जल्दी से करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। और हर बार मैं जब भी योगा आसनास करती हूँ तो मैं मैम से ही हमेशा पूछती हूँ कि कितना हम लोग रेस्ट ले सकते हैं। कुछ कुछ पोजेज़ में जिसमें होल्ड करने का होता है और अच्छी एनर्जी लगती है उसमें आप ज़्यादा रेस्ट भी ले सकते हैं। बाकी ये मैं मैम से पूछती रहती हूँ। सो गाइस ये वाला जो आसना है इसे शवासना कहते हैं। मैंने पहले वाले कुछ व्लॉग में भी बताया था। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं योगा क्लास में मुझे टाइम होता जा रहा है तो मुझे नई नई चीज़ें पता लगती जा रही है। पहले मुझे लगता था शवासना इस काइंड ऑफ रेस्ट वाला। सो ये सिर्फ रेस्ट वाला आसना नहीं है जैसे कि मुझे पहले लगता था। मैम ने बताया कि ये शवासना हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। आई एम सॉरी इफ़ आई एम इफ़ माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज अब मैं धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ। और जो प्राणायाम हो गया ये आपका 60% होता है और शवासना उसमें से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितना भी आप योगा में आसनास वगैरह करते हैं वो सिर्फ 40% होते हैं। और ये अनुलोम विलोम आपका और ये प्राणायाम ये सब। और वंशी भी आ चुकी है लेकिन वंशी योगा क्लास में नहीं आती, वंशी जिम के लिए आती है। तो इट मीन्स अभी 8 o'clock या 8:10 होने वाले होंगे बिकॉज 1 घंटे की योगा क्लास होती है। सो येस प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ने बताया कि आपको जो भी नेगेटिव थाट्स हैं या जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो थाट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे। और शुरू शुरू में आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी जो कि मुझे भी होती थी बिकॉज़ आपका कंट्रोल आपके थॉट्स पर नहीं होता। तो मैम ने बताया कि आप उन थॉट्स को आने दो जाने दो, लेकिन ट्राई टू कंटिन्यू योर प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 40% आसनास हैं, मेन ये मेडिटेशन है एंड इट गिव्स यू इमेंस हैप्पीनेस, पीस। जब आप एक बार कंटिन्यू करने लग जाते हैं।
ऐसे ना एक चीज़ के लिए आप लेट होते हो और सबके लिए लेट होते हुए जाते हो। चलो 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 चलो। और यहाँ पर वंशी मुझे पता नहीं क्या बता रही है। मेरा पूरा ध्यान वर्कआउट और कितना मैं वेट लिफ्ट करने वाली हूँ और सेकंड या थर्ड सेट में कितना करना है, कितने रेप्स लगाना है, ये होता है। और वंशी मुझे पता नहीं क्या बोल रही है। आधी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, आधी चीज़ें नहीं आ रही। बिकॉज़ वंशी वर्कआउट हो गया या कुछ भी हो गया, वंशी ऐसे ही अपना वो करती है, बिल्कुल चिलिंग मोड में। सो गाइस, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, मैंने 10 एंड 5 सो 25 लगाया है, विच इज़ लाइक 50 केजी। और 50 केजी से मैं अपने रैप्स निकालने वाली हूँ। मैं 4 रैप्स लगाऊंगी और इससे मुझे शायद 8 या 10 ही निकालने हैं। ये थोड़ा सा दिखने में इजी लग रहा है, बट इट्स लिटिल बिट, बिकॉज आप जो वेटेड स्क्वाट्स लगाते हो उससे बहुत ज़्यादा वेट आता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस से आपको बहुत ईजीली चीज़ें आ जाती हैं। सो इतना कुछ चिंता वाली या टेंशन वाली या स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है। अगर आप कंटिन्यू प्रॉपरली करते हैं तो आपको इजीली वेट्स आ जाते हैं। मैंने पहले और भी अच्छे वेट्स उठाए हुए हैं, लेकिन बीच में मुझे बैक इशू हो गया था, तो फिर इसलिए मैं अभी रीस्टार्ट कर रही हूँ। उसके हिसाब से मेरा अच्छा भी जा रहा है। और लास्ट रैप मैं हल्के एक वेट से और निकालती हूँ, जैसे 50 केजी के मैंने 10 केजी का हटा के एक साथ थोड़ा सा लाइट वेट से कर लिया है, जो मुझे प्रॉपरली अच्छे से आ रहा है। सो गाइस, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू री-रैक योर वेट्स। जहाँ से आपने वेट्स लिए हैं, प्लीज़ उन्हें प्रॉपरली लगाएं, बिकॉज़ जब आप जिम आते हैं, जिम इज़ लाइक योर ओन प्लेस। सो जैसे आप अपने घर को नहीं फैलाते या आप घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, वैसे ही वेट्स को वापस रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपके जिम मेट्स हैं और जो जन हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं आती है और थोड़ा सा सबके लिए स्मूथ एंड ईजी हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिम इज़ लाइक टेम्पल, सो टेम्पल को आप गंदा नहीं करते, सो बी अवेयर ऑफ दैट।
डे नहीं बैड डे। आई लव यू जे। सो गाइज़ मैंने यहाँ पर बाद में ध्यान दिया, पता नहीं मैंने कैसे कैलकुलेट किया और ये 120 हुआ। वैसे एक्चुअली ये 100 है। आई थिंक जो येलो वाली प्लेट है ना, मैंने उसको 20 अज्यूम किया था, बट इट्स 15 kg। और जो आगे ग्रे वाला है वो 5 kg का है। सो 15 एंड 5 हो गए 20, एंड मैंने 10 के 30 लगाए हैं। से 20 एंड 30 50। सो 50 इधर है, 50 उधर है। सो इट्स 100 kg, 120 नहीं है। लास्ट मैंने 110 आई थिंक उठाया था। Yes. Perfect. कर रहे हैं। वो बंदा रेस्ट भी इधर ही लेते हैं, जस्ट मेरे पीछे। और 120 kg आज मैंने किया, करके मज़ा आ गया। मैंने लास्ट कितना किया था? 100 किया था या 120? आई थिंक उनका लास्ट तक नाउ। हाँ, सो आज हम लगाएंगे, लास्ट मैंने लगाया था 80। चलो 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 80 का, चलो 80 से ही करते हैं।
तो गाइस ये मैंने मेरा वेट लगाया था, अभी पहले वंशी करेगी, लास्ट सेट मैंने किया था लगा अपना। गाइस इसको उल्टा करने का वक्त आ चुका है, रणनीति बदलने को वक्त आ गया है। रेड फ्लैग, आई हैव एंटर्ड इन रेड जोन। गुड, ये रेड फ्लैग अच्छा है। ये खुद 150, अरे रहने दीजिए, आप खुद 150 उठाते हैं, 200 कौन सा है लास्ट? क्या मतलब हल्की शेक कर रही हूँ? हाँ ये शायद आप सही कह रहे हैं, ये हिल रही, हाँ इसकी वजह से मुझे लग रहा है। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो इसलिए ब्लॉग में मेरी हर डिटेल जाती है। चलो मैं खुद ऑलरेडी बोल रही हूँ। ठीक है चल चाल बदो चाल बदो। तो गाइस हम लोग ऊपर जा रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी हैवी वेट लिया, तो हम लोगों ने सिर्फ 4-5 एक्सरसाइजेस की हैं, ज़्यादा नहीं की। स्टेयर्स चढ़ने में जान जा रही है और अभी तो हमें घर की स्टेयर्स और वो बन जी वॉक भी करवा रही है। थोड़ा सा ट्रेडमिल करना चाहिए सो दैट थोड़े पैर नॉर्मल हो जाए। मेमोरी हो गई है फुल, तो वंशी के फोन से काम चला रहे हैं। काम चला रहे? ऐसा क्या काम है भाई? अबे यार मैं भी बोल रही हूँ यार, यार मैंने जो बोला वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब तक टेढ़ा हो रहा है, सीधा कर दूं? प्लीज डू इट। अब आ रहा है पूरा। मैंने लाई आज। क्यों? क्योंकि मैं ना वो ढूंढूंगी। क्या? वो सिपर गलत है, दूसरा वाला देखना है। और भी सिपर कितने सारे पड़े हैं तो? सिपर नहीं, सॉरी शेकर। गाइस बोलेंगे कि ये बड़ी जिम जा रही है, गलत ही बोल रही है। गाइस हम लोग ना सेम तरीके से आ रहे थे, लेकिन मेरा ग्रीन वाला मिला ही नहीं जो वंशी ने पहना हुआ है। वंशी तू नहीं बच सकती। कौन सी गहरी सोच में डूब गई। पाकिस्तान पे हमला कब किया जाए, मोदी जी का साथ कब दिया जाए। वैसे तो तू लग रही है क्योंकि तूने
ग्रीन पहना हुआ है। नो गाइस, नो 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 नो। देखो इतनी चमक उस देश में है ही नहीं है कि वो इतना ब्राइट हो पाए। ब्राइट कुछ नहीं है वहाँ, सब अंधकार में है। मैं ऐसे ही कुछ पढ़ रही थी आज, उसमें भी यही लिखा हुआ हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। पाकिस्तान तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। पाकिस्तान सोना है, पता कैसे सोना? तो सोता रहेगा घर में घुस के मारेगा। तो उन्होंने भी तो हमारे घर पे हमला किया। हम दोनों तो उसी के लिए ट्रेन हो रहे हैं, मेरे एक फ्रेंड ने बोला। सो गाइज़, आज मैंने बहुत हैवी वेट्स लिए हैं, उसकी वजह से मुझे लेग्स में बड़ा पेन हो रहा है और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा ट्रेडमिल कर रही हूँ। ट्रेडमिल दो मैं वैसे भी थोड़ा बहुत करती हूँ, बट ज़्यादा आपको रनिंग वगैरह ऐसी सरफेस पे करना चाहिए और वॉक वगैरह जैसे गार्डन में, पार्क में, जहाँ पे ज़्यादा कंक्रीट ना हो। और सो इसलिए मैं ट्रेडमिल इतना नहीं करती, बट डेली ज़्यादा भी नहीं तो मैं 10-15 मिनट्स मैं करती हूँ एंड समटाइम्स मैं 20-25 मिनट्स भी कर लेती हूँ। सो इट डिपेंड्स। और रनिंग मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ ट्रेडमिल पे करना। इंस्टेड ऑफ ट्रेडमिल मैं प्रेफर करती हूँ या तो पार्क में या कहीं भी जहाँ पे अगेन सरफेस थोड़ा सा हार्श ना हो आपके, नहीं तो आपकी नीज़ पे ना बहुत लोड आता है। बट और इंक्लाइन आप जो लोग हैं ना बहुत भागते रहते हैं ना, इतना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सडन उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। बेटर ये है आप इंक्लाइन करके, एज़ पर मी एक्चुअली, सबका अपना अपना टेक होता है हर चीज़ पे। सो आप अगर इंक्लाइन करेंगे और उसको नॉर्मल एक स्पीड पे रखेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लेग्स के बाद ट्रेडमिल करना, उस पर ट्रेडमिल पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना ना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड आप ट्राई करें कि आप ट्रेडमिल को पकड़ के वॉक या रनिंग ना करें। सो यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए कि मैंने जो इतना देर वर्कआउट किया है उसके क्या रिजल्ट्स हैं, आप आपके जो गोल्स हैं आप वहाँ तक कितना पहुँचे या कितना पहुँचने वाले हैं। एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद माय ऐप, तो मैं वो ही देख रही हूँ और इट्स इम्पॉर्टेंट, सो आपको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। मेरे जिम में मेरे फ्रेंड ना मुझे दिखाना ये लेके आए एंड आई एम लविंग इट लिटरली। ये बॉइल्ड है और इसमें किसी चीज़ का तो मतलब है ना, ऑरिगन में कुछ तो फ्लेवर्स हैं। और ये वंशी को मैंने खिलाया, वंशी को खिलाई, मैं खिला रही नहीं, मैं खाना नहीं खा सकती है, ये गाय का चारा है गाइस। इट नॉट एक्चुअली, तो सच में ऐसे नहीं। ये स्लिम गाय है हमारी, उसका चारा है ये। मैं बना नहीं करती, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। प्लीज जिम में जिम बडीज आपको कितनी मदद करते हैं।